दिल कह जाने वाले जंतर मंतर से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ वो आम जनता जो न्याय की आस में सड़कों पर बैठती है, लेकिन क्या अब उस जनता के दर्द की आड़ में कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? सियासत की इस बिसात पर जब आम इंसान पिसता है तो दर्द सीधे दिल पर चोट करता है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर हाथों में नंगी तलवारें लहराने लगती है। जी हाँ, जंतर मंतर पर अभिजीत दीपक के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन में अब निहंग सिखों की एंट्री हो चुकी है। तस्वीरें ऐसी हैं जो हर किसी को चौंका रही हैं और दिल्ली पुलिस के होश उड़ा रही हैं। आखिर जंतर मंतर पर तलवारें लहराकर किसे डराने की कोशिश हो रही है? क्या यह प्रदर्शन सिर्फ एक बहाना है और असली मकसद दिल्ली में एक बार फिर बवाल का गदर मचाना है? दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में पहला जो आक्रोश सड़कों पर दिख रहा था, उसने अब उग्र रूप अख्तियार कर लिया है। तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखा गया, पुलिस पर पथराव हुआ, बैरिकेड्स तोड़े गए और जब हालात बेकाबू हुए तो पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस खूनी झड़प में खाकी भी लहूलुहान हुई और प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। कानून की रक्षा करने वाले और हक की आवाज उठाने वाले दोनों तरफ से बहता खून सिर्फ एक बात चीख चीख कर कह रहा है कि नुकसान सिर्फ इंसानियत का हो रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस बवाल के बीच अचानक निहंग सिखों की एंट्री हो गई। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो आग की तरह फैल रहे हैं जिसमें निहंग खुलेआम अपनी तलवारें चमकाते और मोदी सरकार पर तीखे तंज कसते नजर आ रहे हैं। खुलेआम पुलिस प्रशासन को ललकारा जा रहा है। निहंगों का साफ कहना है कि अगर पुलिस ने दोबारा लाठी उठाई तो वो शांत नहीं बैठेंगे और अब सीधे मैदान में उतरेंगे। कानून को हाथ में लेने की एक खुली धमकी सीधे सीधे देश की राजधानी को चुनौती है। अब इस पूरे मामले में सियासत का वो चेहरा भी बेनकाब हो रहा है जो सिर्फ मौके की तलाश में रहता है। हालिया चुनाव में धूल चाट चुके तमाम विपक्षी नेता कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में एक मंच पर आ गए हैं। बॉलीवुड का एक धड़ा भी अपनी सहूलियत के हिसाब से रोना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि जिस नेता या पार्टी के पास जनता का सच्चा समर्थन होता है, उसे कभी हिंसा का सहारा नहीं लेना पड़ता। हिंसा का रास्ता वही चुनते हैं जिनके हाथ से सत्ता और जन समर्थन दोनों फिसल चुका होता है। हार की हताशा को छिपाने के लिए क्या दिल्ली को फिर से बंधक बनाने की तैयारी है? जंतर मंतर पर तलवारों की ये नुमाइश और पुलिस को दी जा रही धमकियां ये साफ इशारा कर रही हैं कि पानी अब सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। सवाल यह है कि लोकतंत्र के विरोध के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? अब देखना दिलचस्प होगा कि गृह मंत्रालय और मोदी सरकार इन धमकियों का सामना कैसे करती है और दिल्ली में अमन चैन कायम रखने के लिए क्या सख्त कदम उठाती है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर और जंतर मंतर पर हो रहे इस तांडव पर आप क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।